अब बात करते हैं बूंदी की। केंद्रीय विद्यालय बूंदी को अपना नया भवन मिल गया है। आम लोगों की कोशिश और स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से यहां के छात्रों के लिए भवन का शुभारंभ हो चुका है। अब 12वीं की पढ़ाई के लिए बच्चों को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इस नए भवन को बूंदी के पर्यटन के हिसाब से बनाया गया है और नए स्कूल भवन में बच्चों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। आखिर कैसा दिखता है नया भवन और यहां पर क्या क्या है फैसिलिटी, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए आप। बीते एक दशक से पुराने राजकीय विद्यालय में संचालित केंद्रीय विद्यालय बूंदी को नया भवन मिल गया है। इसी 20 जून से 2025-26 का नया सत्र भी नए भवन में ही शुरू हो गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों को कक्षा 11वीं की स्वीकृति का इंतजार था। स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से केवी में कक्षा 11वीं की स्वीकृति भी मिल गई है। आपको बता दें कि ये माटंदा रोड गांधी ग्राम में स्थित है स्कूल। नए सत्र 2025-26 की शुरुआत नए भवन में होगी। विद्यालय का निर्माण 23 करोड़ की लागत से हुआ है। फरवरी 2023 में स्पीकर ओम बिरला ने किया था शिलान्यास। 2015 में स्थापित केवी राज्य सरकार के स्कूल में पहले संचालित था। भवन को आधुनिक रूप से बनाया गया है। पर्यटन के रूप में इसे हेरिटेज लुक भी दिया गया है। बिल्डिंग के चारों तरफ छोटी छोटी छतरियों का निर्माण किया गया है। दूर से बिल्डिंग महल की तरह नजर आता है। नए भवन बन जाने के बाद अभिभावक और छात्रों में खुशी देखी जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये भवन सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं, सपनों और संकल्पों का केंद्र है। केंद्रीय विद्यालय का ये नया भवन हमारे आने वाली पीढ़ियों की नई आकांक्षाओं और उनके सपने करने का भवन है। यह आने वाली पीढ़ी इस भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प की ओर बढ़ रही है और दुनिया के अंदर भारत को नेतृत्व करने में भी इस नई पीढ़ी का योगदान है। और इसीलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसकी शिक्षा, संस्कार, विचार, विद्यार्थी की वयोआयु में प्रतिभा का व्यक्तित्व विकास और दुनिया की नई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ नए इनोवेशन करने की क्षमता को नई दिशा देने का विद्यालय है। ओम बिरला ने कहा कि ये विद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का ये स्पष्ट दृष्टिकोण है कि देश का हर विद्यार्थी बदलती वैश्विक तकनीक, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहे। नए भवन के निर्माण से अब उच्च माध्यमिक कक्षाएं भी प्रारंभ की जा सकेंगी। इससे 10वीं कक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों को आगे पढ़ने के लिए दूसरे स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान भवन में करीब 400 विद्यार्थी ही पढ़ाई कर पा रहे हैं, बल्कि टाइप ए श्रेणी के नए भवन में 960 विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा। इससे ऐसे कई विद्यार्थी भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकेंगे, जिनको पूर्व में स्थान के अभाव में दाखिला नहीं मिल पाता था। केंद्रीय विद्यालय बूंदी के उद्घाटन समारोह में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस भवन की लागत लगभग 23 करोड़ रुपए आई है और इस भवन में एक तो जी ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग है और 9 क्वार्टर है। एक प्रिंसिपल क्वार्टर है, 8 स्टाफ के क्वार्टर हैं और प्लेग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है और ट्रैक भी है। साथ में भवन में क्या है कि एनर्जी एफिशिएंट फिक्सर्स लगाए हुए हैं, जैसे एलईडी लाइटिंग वगैरह, जो बिजली कम खाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोविजन है, जैसे कि जो भी एक मॉडर्न बिल्डिंग में होना चाहिए वो सभी का प्रावधान लिया हुआ है इन बिल्डिंग्स में। साथ में इसको लोकल हेरिटेज लुक को भी ध्यान में रखा गया है कि जिसमें छतरी वगैरह जो राजस्थान का अपना एक जो हेरिटेज लुक है कि वो बना रहे, जिससे लगे कि भाई पहचान रहे कि भाई एक बूंदी का एक अपना केंद्रीय विद्यालय है और हाड़ौती एरिया का एक विद्यालय है। नए भवन में बच्चों की शिक्षा के साथ उसके स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास का भी ध्यान रखा गया है। प्राइमरी के बच्चों के लिए जहां प्ले एरिया, पार्क और ओपन स्पेस बनाया गया है, वहीं प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान नए भवन में बनाया गया है। इसमें रनिंग ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण हुआ है।
अभिभावकों ने बताया कि बूंदी विकास के मामले में करवट बदल रहा है। पूर्व में यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनाया गया था, लेकिन स्कूल में समय के साथ छात्रों की तादाद बढ़ने लगी। सिर्फ 10वीं तक ही स्कूल थी, लेकिन नए भवन में 11वीं और 12वीं कक्षा की भी पढ़ाई होगी। भवन को बूंदी के पर्यटन के हिसाब से हेरिटेज लुक में बनाया गया है। तमाम प्रकार की प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जो छात्रों को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। एक बड़ा सौगात केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से दी गई है। कैसा देखते हैं इस सौगात को आप? सर, बड़ा हर्ष का विषय है। माननीय हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनके प्रयासों से आज केंद्रीय विद्यालय का एक नए भवन का उद्घाटन हुआ है। मेरी बेटी सर यहाँ पर पढ़ती है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सर आज ये एक जो बिल्डिंग बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो आने वाले बच्चों के सुखद भविष्य की हम आशा रख सकते हैं और कामना करते हैं कि सर इस स्कूल में, जैसे अब इस साल 11th आ गई है, पहले बच्चों को 10th पास आउट करने के बाद, क्योंकि बिल्डिंग एक छोटे स्कूल में चल रही थी इसके पहले, तो बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पे फेस करने पड़ते थे। चूँकि अब नई बिल्डिंग बन गई है तो अब आशा है कि अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है तो जो पढ़ाई है वो और अव्वल दर्जे की चलेगी। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा संगठन है जो कि बहुत अच्छे फी स्ट्रक्चर के साथ में एक बहुत अच्छे पढ़ाई की सुविधा देता है। तो आज सर हम बहुत खुश हैं, हम पेरेंट्स सारे खुश हैं, क्योंकि अब 11th यहाँ पे आ जाएगी और आने वाले फ्यूचर में जब 12th भी आएगी तो बच्चा जब एडमिशन लेगा फर्स्ट क्लास से और 12th तक यहाँ पे पढ़ेगा तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। नई बिल्डिंग मिल गई स्कूल की, कैसा लग रहा है आपको? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सर जो हमारा पुराना वाला स्कूल था उसके अंदर मतलब स्पोर्ट्स की ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, और इस स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, रनिंग ट्रैक, ये सारी चीज़ें बनी है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले अब स्कूल नहीं थे, 10th तक ही वहाँ तक पढ़ाई होती थी, अब 12th तक 11 भी मिल गया, कैसा लग रहा है आपको? क्या सर बहुत अच्छा लग रहा है। जो मतलब जो हमारे पुराने स्कूल में जो मतलब बड़ी क्लासों के लोग थे और वो इस स्कूल में आ जाएंगे। स्कूल में आधुनिक भवन के साथ साथ पार्किंग, खेल मैदान, कम्युनिटी हॉल बनाए गए हैं। अभिभावकों का कहना है कि 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद 11वीं कक्षा में जाने के लिए केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को देवली, कोटा जाना पड़ता था, जिसके चलते बच्चे काफी परेशान हो जाते थे। अच्छा लग रहा है। पहले थैंक यू सब पूरी गवर्नमेंट को कि उन्होंने बच्चों के लिए इतना सोचा। बूंदी में काफ़ी छोटे लेवल पे था केवी, और आगे यही टेंशन थी कि बच्चे को कहाँ भेजेंगे, 8th के बाद 10th के बाद निकालना ही पड़ेगा, पर अब वो फैसिलिटी है कि बच्चे को पूरा साइंस, कॉमर्स, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट होगा आगे वो यहीं पे मिल जाएगा। उसके लिए थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। देखा आपने, कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है, बहुत अच्छा स्कूल है। इवन बूंदी का शायद नंबर 1 स्कूल अब ये हो गया है केवी। कैसा लग रहा है बेटा? नाम बताइए आपका। ईशानी। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले जो स्कूल था वो तो इसके मतलब बहुत छोटा था, और वो तो चलो गवर्नमेंट की थी, पर ये अब हमारी खुद की हो गई है। मतलब बूंदी की 2nd नंबर पे सबसे बड़ा स्कूल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। स्कूल देखा आपने? कक्षा भवन में नहीं आ गए हैं? हाँ, सब पूरा स्कूल देखा, बहुत मज़ा आया। ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, असेंबली वगैरह बहुत अच्छी होगी अब। पुराना केंद्रीय विद्यालय शहर के नैनवा रोड स्थित गेट नंबर 4 पर रजत गृह कॉलोनी में स्थित है। ये भवन पूर्व में राजस्थान की सरकारी विद्यालयों का भवन हुआ करती थी। सरकारी स्कूल खाली होने के चलते यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय साल 2015 में शिफ्ट किया गया था। धीरे धीरे यहाँ पर कक्षाएं बढ़ने लगी और 10वीं तक इस विद्यालय को कर दिया गया था। हमारे लिए, हमारी बूंदी डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि यहाँ पे हमारे लिए ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी, और मैं यहाँ के स्टाफ को, प्रिंसिपल सर को, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनकी कोशिश की वजह से आज हमें ये बिल्डिंग मिल पाई है। हम लोगों के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे बच्चे आगे इसी में पढ़ पाएंगे, 11th 12th यहीं कर पाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल 11th 12th यहीं कर पाएंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी आधुनिक बिल्डिंग बनी है हेरिटेज लुक में। बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है, पर्यटक भी आते हैं, उसी लुकअप में इस बिल्डिंग को दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे अच्छी बात तो ये है कि पहले जहाँ पर ये केंद्रीय विद्यालय को संचालित किया जा रहा था वो बहुत ही छोटा स्पेस था, वहाँ पर बच्चों को कई तरह की परेशानी आती है। अब यहाँ बूंदी में बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत हो जाती है, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने में, स्कूल बहुत नीचे पर था तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ जाता था। अब बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं वो भी अच्छी आएंगी, और जैसे बच्चों को हम यहाँ पर फर्स्ट क्लास से एडमिशन मिलता था, तो अभी सुनने में आ रहा है कि अब नेक्स्ट ईयर से यहाँ पर बाल वाटिका आएगी, तो हमारे बच्चों को क्या है, पहले जैसे 7 ईयर से यहाँ पर एडमिशन था, तो अब वो 5 साल के बच्चे को भी यहाँ पर बाल वाटिका में डाल देंगे। लगातार बच्चों की संख्या बढ़ने से ये कैंपस छोटा पड़ने लगा। न यहाँ छात्र खेलकूद कर पाते थे और न ही कोई फिजिकल एक्टिविटी हो पाती थी। सीमित संसाधनों में साल 2015 से साल 2025 तक ये विद्यालय भवन चलता रहा। विद्यालय प्रशासन द्वारा समय समय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नए भवन बनाने की और कक्षा बढ़ाने की मांग की गई थी।
व्यवस्था बहुत अच्छी है। केवी विद्यालय ऐसे विद्यालय है जहाँ पे बच्चों को शिक्षा के साथ अदर एक्टिविटी, खेल, सब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को मौका मिलता है। नया भवन बन गया, बढ़िया व्यवस्था हुई है। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, क्योंकि भविष्य में बच्चों को कहीं आगे नहीं जाना पड़ेगा, यहीं बूंदी में पढ़ना हो जाएगा। नहीं तो बहुत से बच्चे पहले 10 के क्लास 10th के बाद आगे चले 11th में देवलिया कोटा जाना पड़ता था, तो बच्चों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे पढ़ना पड़ेगा। कह सकते हैं कि होल पूरा जो विद्यालय का भवन बना है, ये विद्यालय का भवन बड़ा आधुनिक बना है। जिस प्रकार से छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, तो उसी लुक पर जो है इस केंद्रीय विद्यालय को बनाया गया है। इसमें तमाम जो है खेल मैदान बनाए गए हैं, पार्किंग की उच्चतम व्यवस्था की गई है, पूरा सुसज्जित वाहन भवन बना है। तो कह सकते हैं कि यहाँ के लोग, आमजन और अभिभावक जो है सरकार का और लोकसभा अध्यक्ष का जो है धन्यवाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर केंद्रीय विद्यालय राजस्थान के अन्य जिलों की तरह जो बड़े आधुनिक भवन है उसके रूप में बूंदी को जाना जाएगा और यहाँ पर पढ़ाई का माध्यम और लगातार अच्छा होगा। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।